भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए गणेश जी की एक कथा लेकर आई हूँ जो हर एक पूजा में सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू थोड़ी मंद बुद्धि की थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन बुढ़िया ने अपने घर में पूजा करवाने की सोची, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसको पता था उसकी बहू उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए हुए पकवान को जूठा कर डालेगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए बुढ़िया ने एक तरीका सोचा। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसमें छेद कर दिया और बहू से बोली, बहू जा, आज पूजा है, खाना बनाने से पहले पानी भरकर ले आ। बहू भी थोड़ी सी चालाक तो थी ही। उसने देख लिया था कि सासू माँ ने मटके में छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में थोड़ा सा आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला, कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाई और पास ही के शमशान में एक चिता जल रही थी, वहां उसने अपनी बाटियां सेक ली और उसकी बाटियां सूखी थी तो इसलिए गणेश जी का सामने मंदिर था, वहां किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था तो इसलिए गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ था। उसने थोड़ा सा घी उतार कर गणेश जी की तोंद से बाटियों को अच्छी तरह से घी लगा लिया। थोड़ा उसने गणेश जी को भी भोग लगाया और खुद भी बाटी खा ली। फिर वो घर वापस आ गई। बहू की इस हरकत को देखकर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी ने फिर भी नहीं उंगली उतारी। सब बहुत चिंतित हुए कि ऐसा क्या हो गया कि गणेश जी इतना गुस्सा है। राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, जो भी इंसान गणेश जी की नाक से उंगली हटाने में सफल होगा उसे 5 गांव इनाम में दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने की कोशिश में लग गए, लेकिन गणेश जी तो थे कि मानने वाले थे ही नहीं, उन्होंने उंगली नहीं हटाई। अंत में बुढ़िया की बहू ने अपनी सास से कोई, सासू माँ अगर आप कहो तो मैं गणेश जी के नाक से उंगली तो हटवा सकती हूँ। सास हंसने लगी, बोली, अच्छे बड़े बड़े विद्वान जोशी जो ना कर सके वो तू करेगी। तो कोई समझदार बंदा था, उसने बोला, कोई बात नहीं, जब सबको मौका मिल रहा है तो इसको भी एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है। सभी लोगों ने उसको मना लिया और फिर वो मान गई, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेके मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए। सब लोगों ने कहा, चलो इतना जहाँ किया तो इतना भी सही, पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से मंदिर तक एक पर्दा लगवा दिया गया। अब क्या था, बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश से कहा, बोली कि आपकी तोंद से जरा सा घी ले लिया मैंने, आपने तो नाक पर उंगली ही चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटाते हो या नहीं कि दूं एक मोगरी। गणेश जी को लगा कि यह तो थोड़ी सी पागल तो है ही, कहीं ये ना मुझे मोगरी मार दे। गणेश जी ने झट से नाक से उंगली हटा दी, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो गणपति बाप्पा की।